हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है और हम इसमें इस पार्ट को ले रहे हैं फंगी को। तो फंगी में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टोटल हमारे 36 क्वेश्चंस हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इन क्वेश्चंस से ही इस चैप्टर को कवर करा दूं। तो हम दो पार्ट में इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, the imperfect fungi which are decomposers of litters and helps in mineral cycling belong to। तो सबसे पहले तो देखिए फंजाई में आप बताइए कि ये मोस्ट अबंडेंट हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप है। ठीक है, फंगी क्या है? मोस्ट अबंडेंट हेटेरोट्रॉफिक, ये अपना खाना खुद नहीं बनाती है। और सेकंड आपको याद रखना है कि इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और इनको थर्ड पॉइंट आप याद रखिए कि इन्हें मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। जैसे आप देखते हैं रसोई है हमारी, तो किचन के अंदर आप देखते हैं कि अगर ब्रेड कहीं गिर जाती है तो ग्रीन ग्रीन ब्राउन ब्राउन सी स्ट्रक्चर वहां पर आ जाती है, तो वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम फंगी कहते हैं। तो वार्म, ह्यूमिड, मॉइस्ट यहाँ पर क्लाइमेट चाहिए, थोड़ा पानी हो, थोड़ा सीलन हो, वहां पर ये जल्दी से ग्रो करती है। इसीलिए कहते हैं कि हर जगह स्पेस एयर ही होना चाहिए ताकि वहां पर सनलाइट आ सके, एयर आ सके। तो फंगी के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं फंगी के। पहला है फाइकोमाइसिटीज और सेकंड हम रखते हैं एस्कोमाइसिटीज, थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये जो क्लासेस हैं जिनमें हमने इन्हें क्लासिफाइड किया गया है फंगी को, ये किसके बेसिस पर है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं। इनको क्लासिफिकेशन इनका किया गया है। तो यहाँ ये कह रहा है कि इम्परफेक्ट फंगी कौन सी है। तो हमने बात करी थी कि यहाँ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हमने इन सब चारों क्लासेस को अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पर इम्परफेक्ट का मतलब है कि जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो उसे कहेंगे इम्परफेक्ट फंगी। और उसका एग्जांपल है, मतलब वो किससे बिलोंग करता है क्लास से? वो करता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। सो आंसर इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। Okay, so this is the Deuteromycetes. Now, next is the structure that helps some bacteria to attach to rocks and the host tissue are. कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो अटैचमेंट में उनको हेल्प करती है? या तो वो रॉक्स है या वो किसी होस्ट टिश्यू पर है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई भी बॉडी है, उससे अटैचमेंट के लिए, हेल्प के लिए कौन होगी? होल्ड फास्ट। तो याद रखिए होल्ड फास्ट हमेशा स्ट्रक्चर होती है मेनली एल्गी में, राइजोइड्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में, और फिम्ब्रियाई और मीजोजोम्स। मीजोजोम जो होते हैं वो बैक्टीरिया की सेल के अंदर होते हैं, जिनका बहुत सारा काम है। जो अंदर सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, उसमें फोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में फोल्डिंग कर लेती है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो देखिए इससे कोई मतलब नहीं होता अटैचमेंट का, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी है, उसको डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करना है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करना है, रेस्पिरेशन में हेल्प करना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इस पर सिचुएटेड है। तो हमारा आंसर आता है फिम्ब्रियाई। ओके, सो हमारा आंसर आता है फिम्ब्रियाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब गलत हमें स्टेटमेंट इसमें बताना होगा। ईस्ट यूनिसेलुलर है, यूजफुल इन फर्मेंटेशन, आपको अच्छे से पता है। ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। एक यही आपको पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। ये यूनिसेलुलर है, अदरवाइज सभी फंजाई मल्टीसेलुलर है। यूजफुल इन फर्मेंटेशन, अब आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। फर्मेंटेशन में ईस्ट को यूज करते हैं क्योंकि इथाइल अल्कोहल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, फर्मेंटेशन में यूज होता है ईस्ट। अब बेकिंग है, इंडस्ट्री है, ब्रूइंग है, घर में आप केक्स बनाते हैं, बंस बनाते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं, उस सब में हमें फर्मेंटेशन करना होता है, हम ईस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, आपको पता है, ये भी ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंटीबायोटिक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, पेनिसिलिन ड्रग थी जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। और इसको कब यूज किया गया था? इसको वर्ल्ड वॉर जब हुई थी सेकेंड, उसमें यूज किया गया था। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल जेनेटिक्स। न्यूरोस्पोरा, और आपको याद रखना है न्यूरोस्पोरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल रिसर्च वर्क हुआ है और जेनेटिकल वर्क हुआ है। जैसे आप याद रखना इस बात को, जैसे मॉर्गन साहब ने किस पे रिसर्च किया था, जेनेटिक वर्क किस पे किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ऐसे ही इसको क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, इसको भूलना नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत जेनेटिक वर्क हुआ है, बायोकेमिकल रिसर्च वर्क हुआ है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। तो क्या ये सही बात है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये तो एडिबल है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल। सो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगी। अब गलत बात क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हाँ ठीक है ये भी, क्योंकि यूनिसेलुलर आपका ईस्ट है और मल्टीसेलुलर आपकी अदर फंगी है। अब यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो आपको एक ही ग्रुप पढ़ना है, दैट इज द मोनेरा, जो आर.एच. विटेकर साहब ने दिया है। ऑल फंगी पजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। अब सेलुलोजिक तो होती नहीं है, क्योंकि हमें तो पहले ही पता है काइटिन की बनी होती है, तो आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट इज मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज। ये काइटिन किसका बना है? काइटिन किसका है? तो ध्यान रखिए, काइटिन काइटिन हम बात कर रहे थे, मैंने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा में काइटिन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी काइटिन सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, यानी कि शुगर विद नाइट्रोजन, याद रखना, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। अब साइनोबैक्टीरिया आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करती है। अब ये फोटोसिंथेसिस करेगी तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, लेकिन क्लोरोप्लास्ट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। उसके अंदर थाइलेकॉइड्स होते थे, आपने पढ़ा है हायर क्लासेस में। तो थाइलेकॉइड जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, ठीक है, क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। आप इसको नहीं भूलना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए, नीट के लिए भी। तो पिगमेंट यहाँ पर होंगी, और क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी बिल्कुल ऐसी ही होंगी, ये आता है क्वेश्चन, जैसी हायर प्लांट्स में होती है। बट ये कैसी स्ट्रक्चर्स होंगी? ये थोड़ी सी फ्लैट एंड होंगी, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होंगी, और पूरी सेल के अंदर ये स्प्रेड होंगी, कवर्ड होंगी, बहुत जगह जगह पाई जाएंगी। सो आंसर इज क्रोमैटोफोर। नाउ आइसोगेमस कंडीशन विद non-flagellated gametes is found in, ठीक है, क्लैमाइडोमोनास में होता है, स्पायरोगायरा में है, वॉलबॉक्स में, फ्यूकस में। अब देखिए, आइसोगेमस का मतलब क्या होता है? तीन तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। आइसोगेमस में दोनों गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट जो हम कहेंगे, वो एकदम सिमिलर साइज में होंगे, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, यू कांट डिफरेंशिएट कि वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल। सो यहाँ दोनों सेम है, लेकिन स्ट्रेन तो अलग होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ठीक है। और एनाइसो का मतलब क्या है? एनाइसोगेमस कंडीशन में दोनों अलग अलग आपको दिखेंगे, साइज शेप में डिफरेंस होगा। और एक होता है oogamous। तो oogamous में क्या होता है? oogamous में एक जो छोटा होगा उसे हम मेल गैमेट कहेंगे, जो मोटाइल होगा, और बड़ा जो स्टैटिक होगा, स्टेशनरी होगा, जो चल फिर नहीं पाएगा, उसे हम कहेंगे फीमेल गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है आइसोगेमस कंडीशन, और वो भी नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी गैमेट्स में फ्लैजिला नहीं है। तो याद रखना, इसका बस बेस्ट आंसर है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड। क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, वॉलबॉक्स, फ्यूकस, आप जो पढ़ेंगे ये सब किससे बिलोंग करते हैं? देखो, क्लैमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी, ठीक है, वॉलबॉक्स भी ग्रीन एल्गी है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो याद रखना स्पाइरोगायरा, उसके अंदर फ्लैजिला नहीं होता गैमेट्स में। नेक्स्ट है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा इसमें से गलत है? गलत बताना है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। सेकंड, गोल्डन एल्गी आर कॉल्ड डेस्मिड। देखो, डेस्मिड और डायटम्स, डेस्मिड और डायटम्स ये क्राइसोफाइट्स के हैं। क्राइसोफाइट्स आपने कहाँ पढ़ा था? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा को हमने डिवाइड किया था क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूक्लिनॉइड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो यहाँ पर ये गोल्डन एल्गी की बात कर रहे हैं, इसको डेस्मिड्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, नीट में भी पूछा गया था बिफोर लास्ट ईयर आई थिंक, वो था कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन क्या है? तो वो यही था, डायटम्स थे, डायटम्स डेस्मिड्स। और यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड एज फॉल्स बैक्टीरिया। नहीं, यू का मतलब तो ट्रू होता है, जैसे यूकैरियोटिक आप वर्ड यूज करते हैं। प्रोकैरियोटिक माने प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक माने एडवांस या मॉडर्न न्यूक्लियस या ट्रू। तो यहाँ पर यू बैक्टीरिया नाम ही जैसा इंडिकेट करता है। देखो, पहली बात तो हर शब्द के अंदर ही उसका मीनिंग छुपा होता है।
तो आप थोड़ा कोशिश करिए कि आप शब्द को तोड़िए, जो वर्ड दिया गया है आप उसको ब्रेक करिए, और ब्रेक करने के बाद आप देखिए वो क्या कहना चाह रहा है। यू माने ट्रू, बैक्टीरिया माने बैक्टीरिया, तो यहाँ कह रहा है ये फॉल्स है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया सी। ओके, फाइकोमाइसिटीज और ऑल्सो कॉल्ड एल्गी फंजाई, हाँ क्योंकि स्टार्टिंग के हैं फाइकोमाइसिटीज, है ना, फाइकोमाइसिटीज को हम एल्गी फंगी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर्स थोड़ी सी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर एल्गी फंगी, क्योंकि अगर फंगी में एसोसिएशन होता है एल्गी के साथ जो लाइकेन बनाता है, तो वहां पर फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स भी होते हैं। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द फंगी इज, आपको पता है पहले ही बता चुके हैं, काइटिन। काइटिन इसको तो याद कर लेना है ना, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप एंजियोस्पर्म में बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे ही अगर फंगी का नाम आता है तो आप तुरंत याद रखना काइटिन। मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड, ठीक है, मेल फ्लैजिलेटेड किसमें होंगे मेल गैमेट्स? स्पाइरोगायरा अभी पढ़ा था, नहीं। पॉलीसाइफोनिया नहीं, क्यों? देखो स्पाइरोगायरा तो भी ऊपर आया था, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं इसमें। तो पॉलीसाइफोनिया याद रखना, पॉलीसाइफोनिया क्या होती है? रेड एल्गी, और रेड एल्गी से बिलोंग करती है, और रेड एल्गी में तो फ्लैजिला होते ही नहीं है, रेड एल्गी में तो फ्लैजिला होते ही नहीं है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। चलिए एनाबीना, एनाबीना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, यहाँ पर भी मेल गैमेट में फ्लैजिला नहीं होते हैं, है ना। एनाबीना एंड नॉस्टॉक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी के दो एग्जांपल है, याद रखना, रट लेना, नॉस्टॉक और एनाबीना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और एक्टोकार्पस, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल है जहां पर मेल गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होंगे, एक्टोकार्पस। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, अब ट्रू न्यूक्लियस कहाँ नहीं होगा? अब ट्रू न्यूक्लियस कहाँ नहीं होगा? वो तो प्रोटिस्ट मतलब मोनेरा ग्रुप ही है, ठीक है, तो यहाँ मोनेरा ग्रुप यानी कि जहां पर प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, ट्रू न्यूक्लियस का ना होना इट मींस प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। अब वॉल बॉक्स, वॉल बॉक्स में क्या होता है? वॉल बॉक्स तो होता है, एल्गी से बिलोंग करता है। एनाबीना साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी क्योंकि बैक्टीरियल ग्रुप से है उसका एग्जाम्पल है, यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, तो आंसर तो यही होना चाहिए, ठीक है, आंसर इज एनाबीना। म्यूकर, म्यूकर फंगी है, तो फंगी में तो क्या होता है? यूकैरियोटिक है, तो वहां तो ट्रू न्यूक्लियस होगा। वोचेरिया, वोचेरिया भी किससे है? फंगी का एग्जांपल है, और वोचेरिया में भी होगा ट्रू न्यूक्लियस, तो एग्जांपल नहीं है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट? करेक्ट बताना है आपको, तो करेक्ट मैचेस में देखिए, एगेरिकस पैरासिटिक फंगस है, बेसिडियोमाइसिटीज है, अब ये तो है नहीं, एगेरिकस तो बेसिडियोमाइसिटीज से नहीं है। अच्छा, फाइटोप्थोरा एसेप्टेट और बेसिडियो नहीं, फाइटोप्थोरा तो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। और नेक्स्ट इज ऑल्टरनेरिया, तो यहां पर आपका आएगा ऑल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, और यहां पर बेसिडियोमाइसिटीज, ये वाला हाँ सेकंड ऑप्शन बच्चों गलत है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज इसने बोला है, तो ये तो नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ थर्ड है ऑल्टरनेरिया। ऑल्टरनेरिया क्या है? ये पोटेटोमिक बीमारी करता है ऑल्टरनेरिया, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है, ये सही है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने के कारण ही ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। अब फंगाई भी बोल सकते हैं, फंजाई भी बोल सकते हैं, ओके। तो इस फंगी में क्या होता है? ड्यूट्रोमाइसिटीज, यानी कि ये इम्परफेक्ट फंगी है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, और इसका एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में 3 दिए हुए हैं, ऑल्टरनेरिया दिया हुआ है, कोलेटोट्राइकम दिया हुआ है, और ट्राइकोडर्मा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूकर। म्यूकर क्या है? म्यूकर में रिप्रोडक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन एस्कोमाइसिटीज, ये भी आपका इनकरेक्ट है, तो यहाँ आपका करेक्ट एग्जांपल है ऑल्टरनेरिया।